अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। एक माँ अपने ही सगे बेटे की बीवी बन गई और दूसरे बेटे की भाभी बन गई। पैसों की खातिर कोई इतना भी गिर सकता है, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। लोगों ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नापसंद किया और ये जो मुहतरमा माँ बनी हैं, इनको खूब खरी खोटी सुनाई और ये कहा कि ये चाहे मजाक में भी आप अपने बेटे की बीवी बनी हैं, फिर भी ये बहुत ही गलत चीज़ है, गलत बात है। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे मजाक में हो। माँ बेटे का रिश्ता किस तरह का रिश्ता है, आप हम सब जानते हैं। हम लोग ये चीज़ सोच के भी घबराते हैं, सोच के भी मतलब कि एक दिमाग में इस तरह की अगर बात भी लाएं तो मतलब कि शर्म से जो है ना इंसान पानी पानी हो जाता है। लेकिन ये सोशल मीडिया जो है, यहाँ पर अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अच्छी खासी सुलझी हुई और जिनका शुमार अच्छी इन्फ्लुएंसर्स में होता है, वो ये काम जब करेंगी तो सोचे फिर जो आम और आजकल के डिस्को टाइप की यूट्यूबर्स हैं, उनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं। तो बात किसकी हो रही है जी, बताती हूँ आपको। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ये एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने यूट्यूब के स्टार्ट जब नए नए यूट्यूब आया था तब इन्होंने यानी कि 2017-15 इस तरह करके मतलब 18 में इन्होंने यूट्यूब ज्वाइन किया था और इनके बेटों ने ही इनको सपोर्ट किया और वो ही इनको लेके आए सोशल मीडिया पे और बहुत अच्छा काम किया इस बंदी ने। इसको हुकूमत की तरफ से सराहा भी गया इसके काम को और इस बंदी ने एक नहीं मेरे ख्याल में 2 हज भी किए हैं और इज़्ज़तदार घर की ये बहू है, इज़्ज़तदार घर की बेटी है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल इस खातून का दिमाग इतना काम क्यों नहीं कर रहा, ख़राब क्यों हो चुका है, या फिर पैसे की लालच और हिरस जो है वो इस कदर बढ़ चुका है कि उन्हें सही और गलत की पहचान भूल चुकी है। चले माँ तो माँ, बेटे भी माँ के साथ शामिल हो गए, शोहर ने भी इस तरह की हरकत करने से मना ना किया। तो बात हो रही है जी फ़ाखरा खानम की। राशिदा हो या फ़ाखरा हो, दोनों में से अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे जो बेहतर लगती थी वो फ़ाखरा ही लगती थी, क्योंकि राशिदा जो है वो बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हैं और उन्होंने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रखी है। हालांकि मैं उनकी बेटियों की जो आज़ादी है उसको मैं बुरी नज़र से नहीं देखती, लेकिन जब एक चीज़ अपनी लिमिट क्रॉस करती है ना तो फिर वो चीज़ बुरी लगती है। फिर उस चीज़ पे बात भी लोग करते हैं, तनकीद भी होती है और इर्द गिर्द के लोग भी बातें करते हैं। तो ये एक दूसरे को दोनों बहनें नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करी जा रही हैं। एक के पास 2 बेटियां हैं, वो अपनी बेटियों का खूब इस्तेमाल किए जा रही है, मतलब कि मॉडलिंग एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए, प्रमोशन वीडियोस के लिए। छोटी बच्ची जो अभी पता नहीं 18 साल की हुई है या नहीं हुई, अरूशा जो है, क्या नाम है, अनूश है या अरूशा है पता नहीं। और चलें बेटी बड़ी तो समझदार है, छोटी बच्ची को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको पूरी औरत बना के पेश किया जा रहा है। और फिर जो दूसरी बहन है बड़ी वाली, जो जिसने सोशल मीडिया का आगाज़ किया था, उसके बाद फिर सारी बहनें सोशल मीडिया पे आईं, उसका दिमाग ऐसे ख़राब हुआ है अपनी छोटी बहन को देख के, जो अपनी बेटियों को कुछ ज़्यादा ही मतलब कि वो आज़ादी दे रखी है उसने। उसका दिमाग ऐसे ख़राब हुआ है कि अच्छे खासे उसके शरीफ बच्चे जो सोशल मीडिया से दूर थे, जिन्हें कोई ख़ास इतना शौक़ नहीं है सोशल मीडिया पे काम करने का, ना ही उनके अंदर इस तरह का कोई टैलेंट है। चले जो राशिदा है उसकी बेटियां तो हैं ही, चले बनी बनाई मॉडल्स, उनका तो शौक़ भी है, दिलचस्पी भी है, वो इन चीज़ों में मतलब के तेज़ तराज भी हैं। लेकिन जो इसके बच्चे हैं ना, इसने हमेशा ही हमें जो बताया दिखाया, मेरे बच्चे नमाजी हैं, परहेज़ी हैं, मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, सादा लिबास पहनते हैं, मतलब कि वो क्या कहते हैं, मॉडर्न नहीं है और वाहियात नहीं है, बड़े शरीफ हैं, बड़े डिसेंट हैं। अपने बच्चों को मतलब वो हमेशा इस तरह पेश करती रही और साथ ये कहती रही कि कई मेरे फॉलोअर्स ये कहते हैं कि अल्लाह आप जैसे बेटे हमें दे। तो उसके बाद फिर आप जब अपने बेटों से ज़बरदस्ती शॉर्ट वीडियोस बनवाएंगे, क्योंकि वो लंबी वीडियो नहीं बना सकते, उनमें कोई टैलेंट नहीं है, ना उनको बोलना आता है, ना ही उनको सही से एक्ट करना आता है। रोबोट की तरह वो जैसे समझाती है वो वैसे ही करते हैं और मतलब कोई मज़ा नहीं आता उनकी वीडियोस देख के। मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से
वो अपने शोहर को भी एक्टर बनाना चाहती है और अपने तीनों बेटों को, जिसमें एक सबसे छोटा जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस कर रही है, इनको ये पूरा एक्टर बनाना चाहती है और पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब नेचुरल टैलेंट ही नहीं है तो कहाँ से मज़ा आएगा, देखने वालों को भी अजीब सा लगता है, बुरा लगता है। शॉर्ट वीडियोज़ में काफ़ी दिनों से इनके बेटे की देख रही हूँ। चलिए ठीक है, आप एडिटिंग करके कुछ उसको बेहतर बना लेती हैं, लोग देख लेते हैं, लेकिन अब तो हद क्रॉस हो गई, अब तो हद क्रॉस हो गई। हम लोग कहते थे कि राशिदा ऐसी, राशिदा वैसी, राशिदा ये, राशिदा वो, राशिदा ने बच्चियों को अभी तक उसकी बेटियों ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम कहे अल्लाह माफ़ करे कि भाई क्यों आज़ादी दी उसने। हाँ, सोशल मीडिया पे वो काम करती है, उसकी तो वो तो कोई भी करता है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी की भी बेटी सोशल मीडिया की जीनत बने, ना हमारी ना किसी की भी, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं। बेटियां ऐसी चीज़ होती हैं, इनको संभाल के रखा जाता है। जैसे हीरे को लोग संभाल के रखते हैं ना, तो ये तो वो हीरे से भी कहीं ज़्यादा कीमती होती हैं, तो इनको तो बड़े एहतियात से बड़ा संभाल के रखा जाता है। लेकिन अफसोस होता है कि आजकल की माएँ चंद पैसों के लिए अपनी बेटियों को संभाल नहीं पाती, और वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया की जीनत बना देते हैं। और फिर अल्लाह माफ़ करे, आपने देखा भी कई बच्चों के साथ जो वाक़यात हुए, मर्डर हुए, इस तरह के वाक़यात भी हो जाते हैं। तो ये नाजुक परियां होती हैं, नाजुक कलियां होती हैं, इनको हमें संभाल संभाल के रखना चाहिए। तो राशिदा को देख देख के फ़ाखरा का दिमाग भी सठिया गया है और वो ये चाहती है कि मेरे जो बच्चे रोबोट टाइप बच्चे हैं वो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, कोई ना कोई काम करते रहें और वो भी नाम कमाएं। और ये इस चक्कर में उसने अपने बच्चों को शॉर्ट वीडियोस पे लगा दिया कि बनाओ, तुम लोग शॉर्ट वीडियोस बनाओ। वो खुद भी साथ होती है, सारी बात है, बैक कैमरा तो वो रहती है। अब जो वीडियो सामने आई है, जिसके बाद मुझे गुस्सा आया और देखने वालों को भी गुस्सा आया। पहले मैंने वीडियो जब देखी, उस वीडियो में एक खातून अंदर आती हैं, छोटा बेटा कहता है भाभी अस्सलाम वालेकुम, दूसरा जो बेटा है वो पीछे से आता है। और वो वीडियो ऐसी है कि भाई शादीशुदा भाई अपनी बीवी को लेके बार बार घर आ जाता है और छोटा भाई जो है वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा जायदाद की वजह से, कि भाई मेरा भाई जो है वो प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना मांग ले। और वो छोटा भाई बार बार कहता है कि भाई क्यों आ जाते हो, क्यों आ जाते हो, भाभी को लेके क्यों आ जाते हो। तो इस बात पे दोनों भाइयों में लड़ाई दिखाई गई वीडियो में। अच्छा, वो वीडियो तो मैंने देख ली, मुझे नहीं पता भाभी कौन बनी हुई थी, कौन खातून बुरखा पहन के अंदर आई, मैंने बस वो वीडियो देख के इग्नोर कर दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो मेरे सामने आती है जिसमें मतलब कि ऑफ सीन जो मतलब रिकॉर्डिंग किस तरह हो रही है, वो सीन उसमें दिखाए गए कि वीडियो कैसे शूट हो रही है। ठीक है, तो वीडियो शूट किस तरह हो रही है, रिटेक्स हो रहे हैं, ठीक है, माँ को बहू कौन बनी हुई है, माँ कौन बनी हुई है, वो सारा उसमें दिखाया गया। अब मैं हक्का बक्का रह गई जब मैंने ये देखा कि माँ साहबा खुद बेगम बनी हुई है बेटे की। आप किसी लड़के को बुर्का पहना देते, क्योंकि उसमें वो जो वाइफ बनी हुई है इनके बेटे की, खुद इनकी अम्मा, उसका कोई मतलब उसमें सीन नहीं था ऐसे, बस उसने चल के अंदर आना है, उसका कोई डायलॉग नहीं था, वो बोली नहीं है, बस वो आई है और वो इसके छोटे बेटे ने सलाम किया और वो अंदर चली गई। तो आप किसी लड़के को भी बुर्का पहना के अंदर ला सकते थे, किसी को भी ज़रूरी था कि आप खुद अपने बेटे की बीवी बन जाती। तो आप लोगों के अंदर अकल नहीं है, शऊर नहीं है। दो हज आप लोगों ने किए हैं, नमाजी परहेजी आप कहती हैं मेरे बेटे हैं, 5 वक्त नमाजी मेरा शोर है, दीनी घराना है आपका, बड़े आप अकल शऊर रखने वाले पढ़े लिखे आप लोग हैं, और आपने ये क्या अजीब हरकत की। अब उलमा कराम का इस पे क्या मौक़िफ़ है, मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहती, ना मुझे, मैं चाहती तो देख भी सकती थी, आप चाहें तो देख लें। लेकिन अगर आप इमेजिन करें, आप ज़रा ज़हन में ये बात सोचें कि भाई आप अपने बेटे की बीवी, अपने आप को सोचें, आपको कितनी घिन आएगी, कितना आपको बुरा फील होगा, कितनी आपको शर्मिंदगी होगी अपने आप में। बेशक वो एक फ़नी वीडियो थी, बेशक वो एक मजाक था, बेशक वो रियलिटी नहीं थी, वो एक ड्रामा था, लेकिन फिर भी कुछ तो इंसान अक्ल से काम लेता है ना, कि देखने वालों को कितना बुरा लगेगा ये। फिर आप रीटेक्स भी दिखा रही हैं ऑफ, मतलब कि वो जो सीन थे रिकॉर्डिंग के दौरान वो भी आप शेयर कर रहे हैं वीडियो बना के, और आपने पूरा जाहिर कर दिया कि माँ खुद बीवी बनी हुई है। पहले माँ साहिबा जो है वो बीवी बन के अंदर तशरीफ़ लाती हैं, फिर माँ साहिबा माँ बन के बैठ जाती हैं। तो कोई गैरत होती है इंसान के अंदर, कोई शर्मो हया होती है। आपने तो अपनी बहन राशिदा के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और मुझे तो लगता है आपने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी यूट्यूबर ने फ़नी वीडियोज़ बनाने में इस तरह का मतलब हरकत की हो कि किसी की माँ को किसी ने बीवी बना दिया हो, या माँ खुद बन गई हो बीवी। मतलब मैंने पहले ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कि भाई एक करैक्टर है बीवी का, तो वो माँ अदा कर रही है।
सगी माँ एक बेटे की बीवी का करैक्टर अदा कर रही है। कभी आपने सुना, कभी आपने देखा, कभी किसी ड्रामे में भी, कभी मेरी मतलब कि शायद मैं फिर कोई पुराने दौर की औरत हूँ, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे बुरा लगा। और नीचे कमेंट्स में भी लोगों ने, यकीन करें, बहुत बुरा भला बोला इनको, बहुत कहा कि शर्म से डूब मरे, भले आप मजाक में ये कर रहे हैं ना, फिर भी बुरा लग रहा है। लेकिन ये ऐसे ढीठ लोग हैं, ऐसे ढीठ लोग हैं कि इनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये चीज़ें हमारे माशरे में ऐसे नॉर्मल किए जा रहे हैं, हर चीज़ को, हर गंद को, ये गलाजत को नॉर्मल किए जा रहे हैं, और इनका शुमार अच्छे नेक शरीफ घरानों में होता है। और ये, अब मैं क्या कहूँ, जैसे अभी गंदी वीडियोस वायरल हो रही हैं एक यूट्यूबर की, तो वो उस पर डटा हुआ है, तो क्या हुआ, हो गई तो क्या हुआ, हर किसी का माजी होता है, हर किसी के पर्सनल चीज़ें होती हैं। अब लोगों ने मेरा व्हाट्सएप हैक करके कर दी, तो इसमें क्या, मेरा क्या कसूर है, मतलब वो डट गया अपनी उस गलती पे, गुनाह पे। तो इनको भी इतने, आपको भी कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को बुरा लग रहा है, आप वो वीडियो हटा दें। आपको इस तरह की वीडियोस क्या है, आप ना लगाएं। नहीं जी, लगी हुई है, कोई नहीं, बस बंदे को ढीठ होना चाहिए, पैसा आ रहा है, शोहरत मिल रही है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। फिर जब बात हम लोग करते हैं ना, यकीन करें, इनको बहुत अफसोस होता है कि हमारे ऊपर बात क्यों हुई है। तो जब आप इस तरह के काम करते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती कि आप किस तरह का मुआशरे में जो है वो, क्या आप कंटेंट दिखा रहे हैं देखने वालों को, मुआशरे में क्या आपको पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। आप लोग कुछ अच्छा लाए ना। सास बहू से आप हटी हैं तो आप इस तरह की बेहुदा वीडियोस बनाने लगी हैं। पहले आपकी वही वीडियोस थी, सास बहू सास बहू सास बहू, वहाँ से आप हटी हैं, तो अब आप बेटों से उठ पटांग वीडियोस बनवा रही हैं, ना जिनका मुंह होता है, ना सार होता है, मुंह न मत्था, जिन पहाड़ों लत्था, कुछ भी नहीं होता उन वीडियोस में। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।